हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि थीटा इकाई सदिश ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण है तब cos थीटा बट्टा 2 बराबर है। तो यहाँ पर देखो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। मुख्य उदाहरण देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर देखो जब भी दो सदिश P सदिश और Q सदिश का हम अदिश गुणन करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? P सदिश का मापांक गुणा में Q सदिश का मापांक गुणा में अगर इनके बीच का कोण थीटा है तो कोस थीटा आता है। ठीक है, तो अब देखो और अगर यदि यदि P सदिश एक इकाई सदिश है, एक इकाई सदिश है, तो यहां से क्या परिणाम निकल करके आता है कि P सदिश का जो मापांक आएगा वो 1 आएगा। सही है, तो अब देखो हमें सवाल में बोला हुआ है कि ए सदिश और बी सदिश जो है वो क्या है? इकाई सदिश है। तो ए सदिश और बी सदिश दोनों का ही जो परिमाण है वो 1 आ जाएगा। सही है, और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा दिया हुआ है। सही है, तो अगर देखो हम इनका अदिश गुणन करेंगे ना तो वो किसके बराबर आएगा? ए सदिश का जो मापांक है गुणा में बी सदिश का जो मापांक है गुणा में कोस थीटा, क्योंकि इनके बीच का कोण थीटा है ना। तो अब देखो ए सदिश और बी सदिश दोनों का परिमाण तो 1 1 है, तो 1 गुणा 1 1 बन गया, गुणा में कोस थीटा है तो कोस थीटा आ जाएगा। सही है, तो हमें देखो मान निकालना है किसका? हमें मान निकालना है कोस थीटा बट्टा 2 का। सही है, तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ए सदिश प्लस में बी सदिश, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या है? इसके मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ए सदिश का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा? 2 ए सदिश डॉट में बी सदिश। तो अब देखो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए सदिश का परिमाण है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो तो 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में यहाँ भी 1 बनेगा, प्लस में 2 ए सदिश डॉट में बी सदिश। ठीक है, ये आ रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 प्लस में 2 और ए सदिश डॉट बी सदिश का मान जो है कोस थीटा है। सही है, ये आ गया एक तो हमारे पास। फिर देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान बना एक तो। ठीक है, तो अब देखो हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा इसका मान किसके बराबर होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। सही है, तो अब अगर हम यहां से 2 को बेनिस्ट ले लें तो अंदर 1 प्लस में कोस थीटा ही बनना है। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। तो देखो ए सदिश प्लस में बी सदिश इसके मापांक का स्क्वायर निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर आ गया? 2 गुणा में देखो यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? ये 2 गुणा 2 4 बन के उधर चला जाएगा, यानी ए सदिश प्लस में बी सदिश इसके मापांक का स्क्वायर बट्टा में 4, इसका मान किसके बराबर आएगा? कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2। तो हमें तो मान चाहिए कोस थीटा बट्टा 2 का। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा? देखो अब कोस थीटा बट्टा 2 का मान निकालेंगे ना तो आ जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो ए सदिश प्लस में बी सदिश का मापांक बट्टा में क्या आ जाएगा? हमारा बट्टा में आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि अगर विकल्प देखें ना तो विकल्प जो बी है हमारा सही विकल्प हो रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।